गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारी क्लास नंबर 6 रीजनिंग की टॉपिक हमारा चेंज हो गया। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का ये पार्ट 1 है और कोशिश करेंगे इसी पार्ट में नंबर सीरीज को कंप्लीट कर दिया जाए। इसी में उसके कॉन्सेप्ट और इसी में उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नंबर सीरीज कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। नंबर सीरीज में यही होता है कि नंबर का बदलना, जैसे 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, फिर 7, 9 और आपसे पूछ लेगा कि अगला जो टर्म है वो क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें इनके बीच में जो गैप होगा वो ही आगे गैप होगा। जैसे इसमें कितना गैप है 2, इसमें कितना गैप है 2, इसमें कितना गैप है 2 और इसमें भी कितना है 2, तो आगे भी कितना होगा 2 और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। ऐसे होते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊंगा कि नंबर सीरीज कैसे कैसे बदल सकता है। फर्स्ट नंबर पे डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंस किस में, या तो उसमें प्लस किया हो, उसमें माइनस किया हो, उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया हो, या उसमें क्या किया हो, डिवाइड किया हो। अब इनके सारों के एक एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो पहले तो क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। या तो उसमें एक ही नंबर प्लस किया हुआ हो, एक ही नंबर माइनस किया हुआ हो, एक ही नंबर मल्टीप्लाई किया हो, या एक नंबर डिवाइड किया हुआ हो। अब माइनस और डिवाइड कब देखोगे, अगर नंबर छोटा होता जा रहा है तो उसमें क्या चेक करोगे, माइनस या डिवाइड। और अगर नंबर बड़ा हो रहा है तो उसमें क्या करोगे, प्लस और मल्टीप्लाई। जैसे इसमें नंबर बड़ा हो रहा था 1 से 3, 5, तो इसमें प्लस हुआ है, इसमें कभी माइनस और डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चेक करोगे सबसे पहले। अगर उसमें ज्यादा बड़ा हो रहा है नंबर तो उसमें प्लस और क्या करोगे, चेक मल्टीप्लाई। और अगर कम नंबर हो रहा है, जैसे होता है यहाँ पे 10 उसके बाद 5, तो अगला टर्म पूछता तो 10 में से 5 माइनस हुआ है तो आगे कितना होगा 5, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये नंबर कम हुए थे तो इसमें माइनस हो रहा है, तो कम नंबर होगा तो माइनस या डिवाइड, और ज्यादा बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्लस और मल्टीप्लाई। सेकंड में उनमें स्क्वायर ऐड हो सकता है किसी नंबर का। ठीक है, किसी का क्यूब ऐड हो सकता है या माइनस हो सकता है। इसमें क्यूब भी और प्लस हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। फोर टाइप क्या होता है, फोर टाइप ये होता है उसमें या तो सम नंबर ही ऐड हो रहे हो, सम नंबर ऐड यानी पहले +2 आओ, फिर +4 हुआ हो, +6 हुआ हो, +8, ऐसे। यानी एक तो सम नंबर ही उसमें क्या होंगे, ऐड होंगे। एक क्या बन सकता है 5 नंबर पे, उसमें हमारे पास ओड नंबर क्या हो रहे हो, ऐड हो रहे। ये क्या है, इवन नंबर, इवन यानी 2, 4, 6, 8। ओड नंबर ऐड हो रहा है यानी +1 हुआ हो, फिर +3 हुआ हो, +5 हुआ हो, +7 हुआ हो। ये टर्म भी बन सकता है। डिफरेंस हो सकता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, या स्क्वायर ऐड हो सकता है किसी नंबर का, क्यूब ऐड हो सकता है किसी नंबर का, इवन नंबर ऐड हो सकते हैं या माइनस भी हो सकते हैं। ये माइनस भी हो सकते हैं और ये भी माइनस हो सकता है। पहले -1 हुआ हो, फिर -3 हुआ हो, -5 हुआ हो, फिर -7 हुआ हो। तो एक तो टर्म के ये आते हैं। ये कब आते हैं, जब हमें आगे पद ढूंढना हो, यानी लुप्त पद। एक हमें क्या दे देता है, गलत पद छाटने के लिए दे देता है। 6 नंबर पे क्या आता है नंबर सीरीज में, गलत पद, यानी हमें बता देगा कि एक कोई सीरीज दे देगा। जैसे ये दे दिया 1, 5, 9, 14 और उसके बाद दे दिया आपको 18। इसमें आपसे गलत टर्म पूछवा रहा है कि इसमें एक सीरीज है, इसमें गलत नंबर कौन सा है। तो हम ऐसे देखेंगे, इसमें 1 से 5 हुआ कितना हुआ 4, 5 से 4 हुआ कितना हुआ 4, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया 3, और आगे कितना हुआ है 4 हुआ है, ये 17 है। आगे कितना हुआ है 3 हुआ है। तो देखो भाई, सीरीज यहाँ से तो सही चल रही थी 4, 4, आगे दिक्कत आ गई 3, 3। अगर यहाँ पे भी हमारा 13 होता, मान के चलते हैं, अभी हमने कंफर्म नहीं किया, यहाँ पे भी 13 होता तो 9 से 13 कितना ऐड होता 4, और 13 से 17 कितना ऐड होता 4। यानी हमारे पास ये जो 14 है ये टर्म गलत है, 14 की जगह क्या आता 13 आता। तो ये कुछ टर्म्स है नंबर सीरीज के, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। डिफरेंस हो सकता है प्लस, माइनस, डिवाइड, या क्या हो सकता है मल्टीप्लाई हो सकता है। या तो किसी स्क्वायर को प्लस या माइनस कर सकता है, क्यूब को प्लस या माइनस कर सकता है, कोई इवन नंबर ऐड होगा या माइनस होगा, ओड नंबर ऐड या माइनस होगा, या आपको कोई गलत पद दे देगा, वो गलत पद पूछेगा कि भाई इसमें क्या गलत पद है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन करते हैं इसी वीडियो में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं नंबर सीरीज से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि पहले 3, उसके बाद 5, उसके बाद 9, उसके बाद दे रखा है हमें 15, उसके बाद दे रखा है 23,
23 के बाद दे रखा है हमें 33, 33 के बाद दे रखा है 45, 45 के बाद दे रखा है हमें 59 और इससे अगले वाला टर्म पूछा है, ये अगला वाला टर्म क्या है। तो देखो भाई सबसे पहले क्या देखेंगे, 3 से 5 कितना हुआ +2, 5 से 9 कितना हुआ +4, 9 से 15 कितना हुआ +6, 15 से 8। यानी इसमें कौन से टर्म हो रहा है, जो मैंने बताया था कि इवन नंबर ऐड होते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इसके बाद 10 होगा, 10 के बाद 12 होगा। आपको पूरा नहीं देखना हो रहा है नहीं हो रहा, बस इतने देख लो, 4 डिजिट अगर आ रहे हैं सेम तो आगे भी सेम होगा। 12 के बाद 14 होगा और 14 के बाद कितना होगा 16। जब 16 ऐड करोगे तो 9 और 6, 9 6 15, कैरी 1 2 और 5 7, यानी अगला जो टर्म होगा वो आंसर कितना होगा 75। इसका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, 6 के बाद हमें दे रखा है 10, 10 के बाद दे रखा है 9, 9 के बाद दे रखा है 15, 15 के बाद दे रखा है 12 और आगे वाला नंबर हमसे पूछा है कि इसमें क्या आएगा। तो देखो भाई इस नंबर में 3 से 5 कितना ऐड हुआ 2, उसके बाद कितना हुआ 1, उसके बाद 4, उसके बाद 1 माइनस हो रहा है, यानी इसमें पैटर्न वाला क्वेश्चन नहीं है। पैटर्न वाला क्वेश्चन क्यों नहीं है, कहीं पे 2 हो रहा है, कहीं पे 1 हो रहा है, कहीं पे माइनस भी हो रहा है, तो ये पैटर्न का क्वेश्चन नहीं है। इसमें कुछ और अलग दिख रहा होगा, ये मैंने समझाया नहीं था आपको। ये देखो इसमें एक छोड़ के एक भी हो सकता है, जैसे 5 छोड़ के 3 2 जा 6, 10 छोड़ के 3 3 जा 9, 15 छोड़ के 3 4 जा 12, यानी इसमें 3 की टेबल चल रही है। और इसको देखो 5 को एक छोड़ के 5 2 जा 10, 10 2 जा 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा कितने आएंगे 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एक छोड़ के एक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमें 999, 999, उसके बाद हमें दे रखा है 984, 984, उसके बाद दे रखा है 970, उसके बाद हमें दे रखा है ब्लैंक्स, इसमें बताना है कि इसमें क्या आएगा, उसके बाद रखा है 945। तो देखो भाई कम हो रहा है, मतलब साफ बात है, इसमें क्या हुआ होगा माइनस। तो 999 में से 84 जाएगा तो 99 तो सेम है सब में। अगर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाए तो काट दो, ये ट्रिक होती है कि बड़े क्वेश्चनों को हम कर नहीं पाते, डर जाते हैं देख के। 99 84 कितने माइनस हुए, 9 में से 4 गया कितना बचा 5, 9 में से 8 गया तो 1, यानी कितना माइनस हुआ है 15। यहाँ से जब माइनस करोगे कितना होगा 14। तो पहले 15 माइनस हुआ, फिर 14 माइनस हुआ, अब कितना होगा 13 माइनस होगा। 13 माइनस होगा तो 70 में से 13 माइनस करोगे कितना बचेगा 57। अगर मैं सही हूं, अगर इसमें से 12 माइनस करें तो 45 बचे या ना बचे। तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी मैं सही था। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 957 आंसर आएगा। ये माइनस वाला था, पहले -15, फिर -14, फिर -13, फिर -12। ऐसे हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब लास्ट एक क्वेश्चन और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 0, उसके बाद 9, उसके बाद 18, उसके बाद 27, उसके बाद ब्लैंक्स है 36, उसके बाद ब्लैंक्स, उसके बाद 54। तो देखो भाई यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद 9, यानी 9 की टेबल स्टार्ट हुई है, 9 2 से 18, 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9 को 1 से करेंगे तो 9, 9 2 से 18, 9 3 से 27, 36, 5 बार कितना आएगा 45 और उसके बाद 54 आता है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 45। तो इससे आपको ये भी समझ में आया होगा कि किसी का टेबल का क्वेश्चन भी आ सकता है नंबर सीरीज में। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 27, 27 के बाद दे रखा है 64, 64 के बाद है ब्लैंक्स, उसके बाद है 216। तो ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है क्यूब रूट का, मैंने बताया था। तो ये किसका क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब, और ये क्यूब आपको याद रखनी पड़ेगी 10 तक तो क्यूब, और 20 20 तक आपको स्क्वायर रूट याद रखने पड़ेंगे। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। उसके बाद 11 का कितना होता है 121, 12 का कितना होता है 144, 13 का कितना होता है 169, 14 का कितना होता है 196, 15 का कितना होता है 225, 16 का क्या होता है 256, 17 का क्या होता है 289, 18 का क्या होता है 324, 19 का क्या होता है
19 का होता है 381 और उसके बाद 20 का कितना होता है 400 होता है। ये तो क्या हो गया हमारे पास क्यूब स्क्वायर हो गया। क्यूब क्या होता है 1 का क्यूब होता है 1, 2 का होता है कितना 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है कितना भाई 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है कितना 729 और 10 का कितना होता है 1000। 10 तक आपको इसके क्यूब रूट और ये रखना पड़ेगा स्क्वायर। तो हमारे पास 27 किसका है 3 का, 64 का कितना है 4, यानी इसके बाद ये किसका है 6 का, यानी यहाँ पे किसका आएगा 5 का क्यूब आएगा, क्यूब ही चल रहा है। 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 125 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है पहले है 13, उसके बाद 25, 25 के बाद दे रखा है 40, 40 के बाद दे रखा है 58 और 58 के बाद पूछा है क्या नंबर आएगा। तो देखो भाई 13 से 25 ऐड हुआ होगा, 12 ऐड है, यहाँ से कितना ऐड है 15, यहाँ से देखो 8 ऐड हो रहा है यानी 18, तो आगे क्या ऐड होगा। तो देखो भाई 12 में 3 ऐड हुआ 15, 15 में 3 ऐड हुआ, ये डिफरेंस का डिफरेंस है, ये 12 15 18 तो कॉमन डिफरेंस था। उसके बाद 12 15 का डिफरेंस 3, 15 3 का डिफरेंस 18, तो आगे भी कितना होगा 3, तो 21 ऐड होगा इसमें, 21 ऐड होगा तो 819 और 257 यानी आंसर कितना हो जाएगा 79। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 7, 9, 9 के बाद दे रखा है 12, 12 के बाद दे रखा है 17, 17 के बाद दे रखा है 24, 24 के बाद दे रखा है 35 और आगे वाला नंबर पूछा है। तो इसमें देखो ऐड कितना ऐड हुआ है 2, उसके बाद ऐड कितना हुआ है 3, उसके बाद कितना हुआ है 5, उसके बाद कितना हुआ है 7, उसके बाद कितना हुआ है 11। तो देखो भाई 2 3 5 7 11, इसमें तो कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा, पहले 1 ऐड हुआ फिर 2 ऐड हुआ फिर 2 ऐड हुआ फिर कितना 4 ऐड हो गया। तो ये है आपको पता होगा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। 2 में 2 का ही जाता है, 3 में 3 का ही जाता है, 5 में 5 का ही जाता है, 7 में 7 का, 11 का 11। तो अभाज्य संख्या एक ये और नोट कर लेना, उसमें अभाज्य संख्या भी आ सकता है। तो 11 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है 13, तो इसमें 13 ऐड होगा 5 3 8 3 1 4, आंसर क्या हो जाएगा 48। और यहाँ पे देखो 381 नहीं होता, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है। ये स्क्वायर आपको याद करना है, इधर क्यूब रूट आपको याद करना है। तो जो हमारे पास आगे पद याद करवाना होता है वो तो क्वेश्चन लगभग लगभग ऐसे टर्म में आते हैं। अब हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो लुप्त पद या गलत पद के लिए कहता है कि गलत पद याद करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो गलत पद होते हैं उसका कैसे निकलता है क्वेश्चन। जैसे हमारे पास फर्स्ट ही क्वेश्चन है 2 5 7 10, उसके बाद दे रखा है 12, उसके बाद दे रखा है 14। तो हमसे पूछा है कि इसमें गलत पद क्या है। तो पहले डिफरेंस देखेंगे, 2 से 5 कितना हुआ 3, 5 से 1 कितना हुआ 2, 7 से 10 कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 2 और उसके बाद फिर कितना हो गया 2, यानी पहले तो 3 का डिफरेंस था, फिर 2 का हो गया, फिर 3 का हुआ, फिर 2 का हुआ। तो इसमें देखो डिफरेंस चल रहा है 3 2 3 2, तो आगे 3 आना था लेकिन इसमें क्या आ गया 2, तो ये गलत है, इसमें 3 ऐड होना था और ये कितना होता 15 होता। ठीक है, तो ये गलत था, इसमें गलती क्या थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 आंसर हो जाएगा। इसमें गलत 14 है लेकिन आंसर 14 होगा। ये मैं सोचना गलत था इसलिए 14 आंसर कर दिया, नहीं ये गलत है ना, ये गलत पता है इसलिए आंसर भी यही होगा 14। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है 15, उसके बाद 20, 20 के बाद दे रखा है हमें 30, 30 के बाद दे रखा है 40, 40 के बाद दे रखा है 65, उसके बाद दे रखा है 90। तो इसमें बताना है हमें गलत टर्म। पहले कितना ऐड हुआ 5, उसके बाद कितना हुआ 10, उसके बाद फिर कितना हुआ 10, उसके बाद कितना हुआ है इसमें 25 और उसके बाद कितना हुआ 25। तो यह देखो 5 10 यहाँ तक तो सही चल रहा था। अगर 5 10 के बाद यहाँ पे हमारे पास 15 ऐड होता, तो 15 ऐड होता तो मान रहे अभी कोई सच नहीं आ गया 45 आता, 45 होता तो 5 10 15 उसके बाद 20 ऐड होता, तो 20 ऐड होने के बाद 65 आ रहा है, उसके बाद 25 ऐड होता, 25 ऐड होने के बाद 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये 40 गलत था, इसके जगह क्या आना था 45 आना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 गलत पद का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 89 78, उसके बाद हमारे पास 86,
उसके बाद है 80 और उसके बाद हमारे पास 85। तो हमसे पूछा है कि गलत टर्म कौन सा इसमें। तो देखो भाई 89, 78, 86, 80, 85। तो इसमें हमें पता चल गया होगा कि भाई इसमें एक तो लाइन ये चल रही है और एक ये चल रहा है, ये दोनों अलग है, एक छोड़ के एक वाला जो मैंने बताया था। तो 89 में से 86 कितने माइनस हुए हैं भाई, 3 माइनस हुआ है। फिर कितना माइनस हुआ है, 1 माइनस हुआ है। इसमें +2 हुआ है। 78 में से 80 क्या हुआ है, +2 हुआ है। तो भाई यह तो गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके तो हमें दो टर्म दिए हुए हैं। 89 से 86 कितना माइनस हुआ है, 3 माइनस हुआ है। और फिर डायरेक्ट कितना माइनस हो गया, 3 कितने। अब इसमें अगर 3 माइनस हुआ है तो आगे भी 3 माइनस होना था, तो इसमें कितना आता, 83 आता। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है हमें 3 के बाद दे रखा है 12 के बाद दे रखा है 21, उसके बाद दे रखा है हमें 30 और 30 के बाद दे रखा है 40। इसमें हमें गलत टर्म बताना है। तो 3 से 12 कितना हुआ है, 9। 12 से 21 कितना हुआ है, 9। 21 से 30 कितना हुआ है, 9। और यहाँ से कितना हो गया, 10। यानी सब में 9 9 थे, लेकिन इसमें कितना है, 10। तो ये हो गया हमारा गलत। ठीक है। तो 4 क्वेश्चन गलत पद के, और हमने पहले भी क्वेश्चन करवाए थे जो लुप्त पद थे वो उसके क्वेश्चन करवाए हैं, टर्म बताया आपको कॉन्सेप्ट। फिर भी अगर कुछ लगता है कि नंबर सीरीज में रह गया है, हमारे पास अगर कोई कमेंट्स करता है कि हमें ये क्वेश्चन समझाना है, क्योंकि पहले जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन मैंने बताए थे उसमें मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि सर हमें ये क्वेश्चन समझने हैं, तो उसमें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंने वो इंक्लूड किए थे, इसलिए हमें थर्ड पार्ट में बनाना पड़ा था। अगर अब भी कोई क्वेश्चन आता है नंबर सीरीज का तो पार्ट नंबर 2 आएगा, वरना नंबर सीरीज को यहीं कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो पहली बार कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।